हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसका पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें में ये कहा गया है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब लॉ ऑफ पावर्स हम इसको कह सकते हैं। तो देखें, ये पहला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखें, ये 5 स्क्वायर है और उसके बाद उसके ऊपर क्यूब है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हम क्या कर सकते हैं कि जब भी ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 5 के ऊपर पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग आगे खोल भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, x और y ब्रैकेट के अंदर हैं, ऊपर क्यूब है। तो यहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। x y ये ब्रैकेट के अंदर देखें क्यूब है, और फिर उसके ऊपर ये दूसरी ब्रैकेट है और यहाँ पे 5 दिया गया है। देखें, अब ये ब्रैकेट के अंदर पावर है और ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, एक्स वाई के ऊपर पावर 15 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट छोटी को ओपन करेंगे तो इसका मतलब है एक्स के ऊपर भी 15 हो जाएगा और वाई के ऊपर भी 15 हो जाएगा। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखें, एक्स और वाई है, ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाद ऊपर पावर जो है वो 3 दिया हुआ है, और उसके ऊपर पावर जो है वो ब्रैकेट के ऊपर 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग, इन दोनों पावर्स को 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये दोनों को पावर्स अलग अलग हम लोग दे सकते हैं इसको। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। ये देखें, तो हमें क्या मिला हुआ है इसी एक्सरसाइज के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि ये -4 है और उसके बाद उसके ऊपर पावर 2 है और फिर पावर 5 है। तो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये -4, इसके ऊपर पावर 2, फिर इसके ऊपर पावर जो है 5 है। तो देखेंगे -4, अब ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये -4 के ऊपर पावर 10 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखें, यहाँ पर क्या करना है, -3 है और उसके ऊपर पावर क्यूब है, और -4 है, उसके ऊपर पावर 2 है, और फिर पावर 3 है इसके ऊपर। तो देखें, ये दो चीज़ें इसके अंदर हमारे पास हमें मिली हुई हैं। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। -3 और उसके ऊपर क्यूब है, और -4 उसके ऊपर भी स्क्वायर है, फिर हमें दोनों के ऊपर, मतलब सब के ऊपर जो है वो पावर 3 दिया हुआ है। तो देखें, जब भी हम ये वाली ब्रैकेट जो बाहर वाली ख़त्म करेंगे तो उसका मतलब -3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -4 इसका पावर 2 है तो ये 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 इसके ऊपर पावर 9 हो जाएगा। इसको हम लोग बीच में मल्टीप्लाई डाल देते हैं, या अगर नहीं डालें तो भी कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर नंबर -4 है और उसके ऊपर 2 टाइम 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आंसर है इसका। इसी एक्सरसाइज में हम लोग आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखें कि बी स्क्वायर है और अपान में 5 है, और ब्रैकेट दी हुई है, ऊपर पावर 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बी स्क्वायर अपान 5 के ऊपर पावर 3 है। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर्स जो ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ कुछ पावर नहीं है तो इसके ऊपर हो जाएगा। देखें कैसे करेंगे, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, और 5 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो ये इसको 5 के ऊपर पावर 3 दे देंगे। अब देखें, बी पावर 6 हो जाएगा और 5 का पावर जो है वो 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका आंसर बनेगा।
अच्छा, और देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। -4 देखें, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। -4 अपॉन 9 है, फिर ये स्क्वायर, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट है और फिर ये क्यूब है। देखें जब ये बड़ी वाली ब्रैकेट को हम लोग ख़त्म करेंगे तो ये 4 अपॉन 9 है और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो -4 अपॉन 9 के ऊपर पावर हो जाएगा 6। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखें ये -4 के ऊपर पावर 6 दे देते हैं और 9 के ऊपर जो है वो भी पावर हम लोग 6 लगा लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं तो ये पावर 6 जो है वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें -4 को पावर 6 तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहीं पे हमने लिख लिया है। और ये बुक के अंदर भी हमें आंसर जो दिया गया है वो ऐसे ही दिया गया है। तो अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं। z के ऊपर पावर 3 है, फिर ऊपर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट है और फिर पावर 4 है। तो देखें अब ये कैसे करेंगे, ये 3 है। देखें जब हम लोग इसकी पावर्स को ओपन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें 2 टाइम 3 6 होगा और 6 को करेंगे तो z के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये z का आंसर होगा। अब देखें, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये m है और ये m स्क्वायर है, ये m के ऊपर क्यूब है, ये m के ऊपर पावर 4 है और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर उसके ऊपर पावर 5 है। ठीक है, तो अब देखें, अब पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m और ये भी m। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बेस सेम हो तो हम लोग पावर्स को आपस में क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पावर 1 है, प्लस कर लेते हैं 2 के साथ, और ये 3 के साथ, और ये प्लस 4 के साथ, और ये फ़िलहाल हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। ये देखें 5, तो ये 4 और 3 7, 7 के बाद ये 3 ये हो जाएंगे। तो ये m के ऊपर पावर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा अंदर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब है m के ऊपर पावर 10 मल्टीप्लाई 10, तो m के ऊपर पावर 100 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखें ये भी m, ये भी m, तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, सारे ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसका पावर 1 था, इसका 2 था, इसका 3 और इसका 4 था। तो हमने क्या कर लिया, सबको पावर्स को पहले ऐड कर लिया तो पावर 10 बन गया। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर का ला ये होता है कि आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10। अब देखें फिर ये अंदर और एक ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये m के ऊपर पावर जो है वो 100 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर था। अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। इसी सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल लास्ट है। देखें इसमें हमें क्या मिला हुआ है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, फिर ये -0.1 के ऊपर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 0.1 के ऊपर पावर क्यूब है और 0.1 के ऊपर पावर 4 है, और उसके बाद सब के ऊपर पावर जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखें ये भी -0.1 है और ये भी -0.1 है, ये भी -0.1 है। तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है और तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो इसका मतलब ये अपने पिछले वाली प्रॉब्लम में भी किया था कि जब बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेस ले लेते हैं यहाँ पे -0.1 और इनको सब प्लस कर लेते हैं। ये 2 3 और +4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर ऊपर रख देंगे। तो इसका मतलब माइनस और ये ब्रैकेट है
-0.1 के ऊपर ये 4 और 3 जो है वो 3, 7 और 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पावर 9 हो गया और ये ब्रैकेट अभी इसके ऊपर है, देखें। और ये माइनस, अब क्या करना है, ये देखें -0.1। जैसे ही हम लोग ब्रैकेट्स को आपस में ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये भी ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं, तो ये 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये -0.1 के ऊपर पावर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको भी ओपन करेंगे तो ये आपस में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये +0.1 और उसके ऊपर पावर जो है वो 18 हम लोग कर देंगे। तो ये आंसर था इसका। तो इस सेक्शन के अंदर हमने 9 क्वेश्चंस थे, वो सारे सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।